अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि ट्रेडिंग में सक्सेस मिलने में कितना समय लगता है, तो शायद आपका जवाब होगा 1 साल, 2 साल या शायद 5 साल। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सवाल लाखों लोगों को सालों तक नुकसान कराता रहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, कोई 2 साल बाद हार मान लेता है और कोई 5 साल तक मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धीरे धीरे खुद को इस तरह बदलते हैं कि एक दिन वही मार्केट जो कभी उनका पैसा लेता था, उनकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन जाता है। तो आखिर फर्क कहां है? क्या फर्क स्ट्रैटेजी में है? क्या फर्क इंडिकेटर्स में है? क्या फर्क कैपिटल में है? या फिर फर्क कहीं और है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं? आज इस वीडियो में मैं आपको कोई झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा कि इतने महीनों में करोड़पति बन जाओगे या इतनी जल्दी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल जाएगी, बल्कि मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जिसे समझने के बाद आपका ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको यह एहसास हो कि आप अब तक गलत सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि ट्रेडिंग में सक्सेस कितने समय में मिलती है। असली सवाल यह है कि क्या आप हर दिन उस इंसान में बदल रहे हैं जिसे मार्केट लंबे समय तक रिवॉर्ड देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को समय से नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ से मापेंगे, और यहीं से आपकी सोच बदलनी शुरू होगी। अब जरा मेरे साथ एक बात पर गहराई से सोचिए। जब कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? मैं कब सफल बनूंगा? बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि मुझे सफल बनने के लिए खुद में क्या बदलना होगा। यही वो अंतर है जहां से दो अलग अलग यात्राएं शुरू होती हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। मार्केट किसी को समय देखकर रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट केवल उस व्यक्ति को रिवॉर्ड देता है जो सही फैसले बार बार लेने की क्षमता विकसित कर लेता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। दोनों के पास बराबर कैपिटल है, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही स्ट्रेटजी सीखते हैं। लेकिन 6 महीने बाद पहला व्यक्ति लगातार नुकसान में है और दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेटजी एक ही थी तो फर्क कहां आया? फर्क चार्ट में नहीं था, फर्क इंसान के अंदर था। पहले व्यक्ति का पूरा ध्यान इस बात पर था कि आज कितना पैसा कमाना है। दूसरे व्यक्ति का ध्यान इस बात पर था कि आज मुझे अपने नियम कितनी ईमानदारी से फॉलो करने हैं। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का खेल समझते हैं, लेकिन मैं इसे आदतों का खेल मानता हूं, क्योंकि आपका हर छोटा फैसला मिलकर आपका भविष्य बनाता है। अगर आप बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं, अगर आप हर बार स्टॉप लॉस हटाते हैं, अगर आप हर लॉस के बाद बदला लेने के लिए अगला ट्रेड लेते हैं, तो धीरे धीरे यह आपका व्यवहार बन जाता है और एक दिन यही व्यवहार आपका अकाउंट खाली कर देता है। दूसरी तरफ अगर आप हर ट्रेड से पहले धैर्य रखते हैं, केवल अपने सिस्टम के अनुसार एंट्री लेते हैं, पहले से तय रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं और रिजल्ट चाहे जो भी हो नियम नहीं तोड़ते, तो धीरे धीरे यही आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा सबसे पहले आपके अकाउंट में नहीं आता, सबसे पहले वो आपके व्यवहार में आता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज से अगले 30 दिनों तक आपको ट्रेड करने की अनुमति ही ना मिले, लेकिन हर दिन केवल चार्ट देखकर अपने सेटअप पहचानने हो, अपनी गलतियां लिखनी हो और अपनी इमोशंस को समझना हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सीखने से ज्यादा जल्दी कमाने की चिंता है। यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स अपनी यात्रा धीमी कर देते हैं। मार्केट किसी की जल्दी को नहीं समझता, मार्केट केवल आपकी तैयारी को समझता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 1 साल तक बहुत कम ट्रेड किए, लेकिन हर ट्रेड को पूरी गंभीरता से समझा। बाद में वही लोग लगातार बेहतर होते गए। वहीं कुछ लोग हर दिन 10-10 ट्रेड लेते रहे, लेकिन हर महीने वही गलतियां दोहराते रहे। अब आप खुद सोचिए, असली अनुभव किसके पास जमा हुआ? अनुभव केवल समय बिताने से नहीं आता, अनुभव तब आता है जब हर गलती से सीख निकाली जाए। अगर आपने 100 गलत ट्रेड किए और हर बार वही गलती दोहराई, तो आपने 100 अनुभव नहीं लिए, आपने एक ही गलती 100 बार दोहराई। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में बिताए गए साल आपकी सफलता तय नहीं करते, उन सालों में आपने खुद को कितना बदला, ये आपकी सफलता तय करता है। एक और बड़ी गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, वो है दूसरों की टाइमलाइन से अपनी तुलना करना। सोशल मीडिया पर कोई अपना बड़ा प्रॉफिट दिखाता है, कोई कहता है कि उसने 6 महीने में अकाउंट कई गुना कर लिया, कोई कहता है कि उसने नौकरी छोड़ दी। फिर आप अपने अकाउंट को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं पीछे रह गया। यहीं से निराशा शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उस व्यक्ति ने कितना रिस्क लिया था, उसने कितने लॉस छिपाए थे, उसने कितनी बार अकाउंट उड़ाया? अक्सर नहीं। आप केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। और ट्रेडिंग में प्रक्रिया ही सब कुछ है।
अगर आप हर दिन सही प्रक्रिया दोहराते हैं तो परिणाम देर से आ सकता है लेकिन मजबूत होगा। अगर आप केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो कुछ समय के लिए सफलता मिल भी जाए वो टिकेगी नहीं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से एक बोझ निकाल दीजिए। ये गिनना बंद कर दीजिए कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितने महीने या कितने साल हो गए। उसकी जगह ये गिनना शुरू कीजिए कि आपने अपने नियम कितनी बार नहीं तोड़े, आपने कितनी बार धैर्य रखा, आपने कितनी बार सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया, आपने कितनी बार लॉस को स्वीकार करके अगला दिन नई सोच के साथ शुरू किया। क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान समय से हटकर अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तभी व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तभी फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तभी ट्रेडिंग के परिणाम बदलना शुरू होते हैं। यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर केवल समय सफलता तय नहीं करता तो आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाती है और कुछ लोगों को सालों तक वहीं रोक कर रखती है? यही वो बात है जिसे अब मैं आगे समझाने वाला हूं। तो अब सवाल यह है कि अगर केवल समय सफलता तय नहीं करता तो आखिर वो कौन सी चीज है जो दो लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा कर देती है? मैं आपको इसका जवाब एक शब्द में दे सकता हूं, और वो शब्द है माइंडसेट। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि अगर मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आ जाए तो मैं लगातार पैसा कमाने लगूंगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। समस्या ये थी कि मैं हर ट्रेड के साथ अपनी भावनाएं बदल रहा था। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। अगले ही दिन मैंने अपने नियमों से बड़ा रिस्क ले लिया। फिर एक बड़ा लॉस हुआ। उस एक लॉस ने मेरा पूरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पर शक होने लगा। मैंने नया इंडिकेटर ढूंढा, नया सिस्टम सीखा, नया टाइम फ्रेम अपनाया। कुछ दिन बाद वही कहानी फिर दोहराई गई। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी भावनाओं से हार रहा था। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग अपनी पूरी ट्रेडिंग यात्रा बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हर लॉस का मतलब उनकी स्ट्रैटेजी गलत है, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हर बार सही साबित हो। मार्केट संभावनाओं पर चलता है, निश्चितता पर नहीं। अगर आप हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद लेकर बैठेंगे तो हर लॉस आपको मानसिक रूप से कमजोर करेगा। लेकिन अगर आप पहले से यह स्वीकार कर लें कि लॉस भी इस खेल का हिस्सा है तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को देखें। मान लीजिए किसी दुकान का मालिक हर महीने कुछ खर्च करता है, बिजली का बिल देता है, कर्मचारियों की सैलरी देता है, किराया देता है। क्या वो इन खर्चों को देखकर दुकान बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह बिजनेस का हिस्सा है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में लॉस भी एक खर्च है। फर्क केवल इतना है कि यह खर्च आपको सही तरीके से ट्रेड करना सिखाता है। लेकिन नया ट्रेडर लॉस को खर्च नहीं मानता, वो उसे अपनी हार मान लेता है। और जैसे ही वो हार महसूस करता है उसका अगला फैसला भावनाओं से निकलता है, सिस्टम से नहीं। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। फिर वो सोचता है कि एक बड़ा ट्रेड लेकर पूरा नुकसान वापस निकाल लूंगा। लेकिन मार्केट भावनाओं पर दया नहीं करता, वो केवल आपके फैसलों का परिणाम देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सही एंट्री नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है गलत समय पर ट्रेड ना लेना। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। इस बात को समझने में मुझे बहुत समय लगा। पहले मुझे लगता था कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई दिनों तक मार्केट केवल शोर करता है, वो आपको बार बार एंट्री लेने के लिए उकसाता है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो आप हर छोटी मूवमेंट में मौका खोजने लगेंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता, वो इंतजार करता है। उसे पता होता है कि मार्केट हर दिन अवसर देगा, लेकिन सही अवसर रोज नहीं देगा। यही धैर्य एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप चार्ट खोलते हैं तो क्या आपका उद्देश्य सही ट्रेड लेना होता है या किसी भी तरह ट्रेड लेना होता है? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी से पहले अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में पैसा सबसे तेज दिमाग वाला नहीं कमाता, पैसा वो कमाता है जो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों से अलग रखना सीख जाता है। और जैसे जैसे आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी ट्रेडिंग बदल रही है, आपके निर्णय बदल रहे हैं, आपके अंदर का डर कम हो रहा है, आपका लालच कमजोर पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप हर ट्रेड से पहले पैसा नहीं, प्रक्रिया देखने लगे हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी गलती बाकी है जिसे लगभग हर ट्रेडर बार बार दोहराता है। यही गलती कई सालों की मेहनत को भी बेकार कर देती है। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक अच्छा माइंडसेट होने के बाद भी लगातार सफलता हासिल करना मुश्किल रहेगा। अब उसी सबसे महत्वपूर्ण गलती की बात करते हैं।
अब मैं आपको उस गलती के बारे में बताना चाहता हूं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही गलती तय करती है कि कोई ट्रेडर कुछ महीनों में हार मान लेगा या आने वाले वर्षों तक लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये गलती है हर बार परिणाम के आधार पर खुद को जज करना। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, एक ट्रेड कभी यह तय नहीं करता कि आप अच्छे ट्रेडर हैं या बुरे ट्रेडर। ठीक उसी तरह एक बड़ा प्रॉफिट भी यह साबित नहीं करता कि अब आप मार्केट को पूरी तरह समझ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। अगर एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। अगर अगले 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो उन्हें लगता है कि शायद वे ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपका आत्मविश्वास हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भरोसा अपने सिस्टम पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर टिका हुआ है। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास केवल रिजल्ट पर टिका होता है वो कभी भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। मैंने अपनी यात्रा में एक नियम बनाया था। मैंने खुद से कहा, मैं अपने हर ट्रेड को अलग अलग नहीं देखूंगा, मैं अपने अगले 100 ट्रेड को एक साथ देखूंगा। जैसे ही मेरी सोच बदली, मेरा व्यवहार बदलना शुरू हो गया। अब एक ट्रेड का लॉस मुझे परेशान नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम केवल सही प्रक्रिया को दोहराना है। हर एक ट्रेड का परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हर एक निर्णय मेरे नियंत्रण में है। यही सोच आपको भावनात्मक ट्रेडिंग से बाहर निकालती है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता, वो केवल अपनी संभावना को बेहतर बनाता है। अगर आपका सिस्टम वर्षों के अनुभव और टेस्टिंग के बाद यह दिखाता है कि 100 ट्रेड में 60 बार सही परिणाम देता है, तो आपको हर एक ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उन 100 ट्रेड तक अपने नियमों के साथ टिके रहना है। लेकिन नया ट्रेडर 5 ट्रेड के बाद ही फैसला कर लेता है कि सिस्टम अच्छा है या बेकार। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट धैर्य की परीक्षा लेता है, और जो व्यक्ति हर छोटी असफलता के बाद अपना रास्ता बदल देता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक और बात जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, कभी भी अपनी ट्रेडिंग की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई से मत कीजिए। हर इंसान का कैपिटल अलग है, हर इंसान का अनुभव अलग है, हर इंसान की जिम्मेदारियां अलग है। अगर आप किसी और के परिणाम देखकर अपने फैसले बदलेंगे तो धीरे धीरे आप अपना खुद का सिस्टम खो देंगे। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उस इंसान से है जो कल तक आप थे। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर निर्णय ले रहे हैं, थोड़ा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा धैर्य रख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। इसलिए आज से अपने प्रॉफिट को नहीं, अपनी आदतों को मापना शुरू कीजिए। अपने अकाउंट बैलेंस को नहीं, अपने अनुशासन को मापना शुरू कीजिए, क्योंकि अकाउंट बैलेंस समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन मजबूत आदतें एक बार बन जाएं तो वही आदतें आपको बार बार सही निर्णय लेने की ताकत देती हैं। और अब शायद आपके मन में एक आखिरी सवाल बचा होगा, अगर सही माइंडसेट, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि ये बातें केवल सुनने तक सीमित ना रहें बल्कि हमारी रोज की ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाए। अब मैं आपको वही व्यावहारिक तरीका बताने वाला हूं जिसने मेरी सोच भी बदली और मेरी पूरी ट्रेडिंग यात्रा की दिशा भी बदल दी। अब तक हमने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सफलता समय से तय नहीं होती। सफलता इस बात से तय होती है कि आप हर दिन अपने फैसलों को कितना बेहतर बना रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सब अपनी रोज की ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए? क्योंकि केवल ज्ञान होना और उस ज्ञान पर लगातार काम करना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी थी। मैंने एक दिन खुद से पूछा, अगर आज मार्केट मुझे एक भी रुपया ना दे तो क्या मैं फिर भी वही फैसले लूंगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर लेता है? शुरुआत में मेरा जवाब था नहीं, क्योंकि मैं हर ट्रेड से पैसे की उम्मीद करता था। मैं हर दिन मार्केट से कुछ लेकर उठना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब तक मेरा ध्यान केवल पैसे पर रहेगा तब तक मैं सही फैसले नहीं ले पाऊंगा। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मेरा लक्ष्य अब पैसा कमाना नहीं था, मेरा लक्ष्य था हर दिन खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना। शायद आपको ये बात बहुत साधारण लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो मोड़ है जहां अधिकतर लोग पीछे रह जाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो पहले कुछ दिनों तक वो बहुत उत्साहित रहता है। वो हर वीडियो देखता है, हर नई स्ट्रैटेजी सीखता है, हर किसी की सलाह मानता है। लेकिन जैसे ही लगातार कुछ लॉस आते हैं उसका उत्साह खत्म होने लगता है।
वो सोचता है कि शायद ट्रेडिंग उसके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग किसी के लिए बनी हुई नहीं होती। ट्रेडिंग में खुद को बनाना पड़ता है। जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, जैसे एक डॉक्टर वर्षों तक पढ़ाई करता है, जैसे एक संगीतकार एक ही धुन का हजारों बार अभ्यास करता है, उसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसमें भी समय, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। अब मैं चाहता हूं कि आप आज से एक छोटी सी आदत शुरू करें। हर ट्रेड के बाद खुद से केवल 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने अपने सिस्टम के अनुसार एंट्री ली? क्या मैंने पहले से तय रिस्क का पालन किया? और क्या मैंने पूरे ट्रेड के दौरान अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है, तो चाहे उस ट्रेड में लॉस हुआ हो, फिर भी आप जीत गए, क्योंकि आपने अपने व्यवहार को मजबूत किया। और अगर इन तीनों में से किसी एक का जवाब नहीं है, तो चाहे आपने प्रॉफिट कमाया हो, फिर भी आपको सीखने की जरूरत है। याद रखिए, गलत तरीके से कमाया गया प्रॉफिट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपकी गलत आदतों को सही साबित कर देता है। समय के साथ यही गलत आदतें एक दिन बड़ा नुकसान बन जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार को इनाम दीजिए, केवल परिणाम को नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसे शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर लिखा है जल्दी अमीर बनो, दूसरे रास्ते पर लिखा है धीरे धीरे बेहतर बनो। ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग थक कर वापस लौट आते हैं। दूसरे रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि वहां शुरुआत में कोई शोर नहीं होता, कोई बड़े वादे नहीं होते, कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं होता। लेकिन यही रास्ता अंत में सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही यात्रा है। अगर आप जल्दी कमाने आए हैं, तो शायद मार्केट आपको बहुत महंगी सीख देगा। लेकिन अगर आप सीखने आए हैं, तो मार्केट आपको धीरे धीरे कमाना भी सिखा देगा। इसलिए आज से अपने मन से यह सवाल निकाल दीजिए कि मुझे सफलता कितने समय में मिलेगी। उसकी जगह हर सुबह एक नया सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर ट्रेडर बन सकता हूं? अगर हर दिन इस सवाल का जवाब हां होता गया, तो सफलता आपको ढूंढते हुए आएगी। और जब वो आएगी, तब आपको एहसास होगा कि असली जीत केवल पैसा नहीं थी। असली जीत वो इंसान बनना था जो पैसे को संभालना सीख गया। याद रखिए, मार्केट हमेशा अवसर देता है, लेकिन वो अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसने अपने अंदर धैर्य विकसित किया हो, जिसने अनुशासन को आदत बना लिया हो, जिसने रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि अपने बिजनेस का हिस्सा मान लिया हो। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली, तो हो सकता है आपकी सफलता किसी और से जल्दी आए, हो सकता है थोड़ा देर से आए, लेकिन एक बात लगभग तय है, वो सफलता टिकेगी जरूर। और अगर आपने आज की इस पूरी चर्चा से केवल एक बात भी अपने जीवन में लागू कर ली, तो आने वाले महीनों में आपकी सोच बदलने लगेगी। सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो परिणाम बदलेंगे, और जब परिणाम बदलेंगे, तब आपको किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रेडिंग में सफलता कितने समय में मिलती है, क्योंकि तब आपकी अपनी यात्रा ही इस सवाल का जवाब बन चुकी होगी। अगर आपको यह वीडियो सच में अलग लगा, अगर इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया, तो इसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आज के बाद आप ट्रेडिंग में समय गिनना छोड़ेंगे या नहीं। मैं आपके विचार जरूर पढ़ना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट से जुड़ी वीडियो लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि अगली बार जब भी ऐसी वीडियो आए, आप उसे सबसे पहले देख सके। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मार्केट में सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है कल वाले खुद से बेहतर बन जाना। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे, तो एक दिन वही मार्केट जो आज आपको कठिन लग रहा है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, अनुशासित रहिए और हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता समय से नहीं, सही सोच और सही आदतों से बनती है।